आए दिन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तीव्र विकास हो रहा है। विश्व के सभी राष्ट्र अंतरिक्ष में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में भारत कैसे पीछे रह सकता है। भारत ने बीते दिन कुछ ऐसे अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम दिया है जिसे देखकर पूरा विश्व भारत की प्रशंसा कर रहा है। ये तो अभी आरंभ है। आगे आने वाले समय में भारत कुछ ऐसे मिशनों को पूरा करने वाला है जिसे देखकर यथाचित विश्व के बहुत बड़े बड़े राष्ट्र चकित हो जाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गगनयान मिशन की, क्योंकि ये मिशन भारत का एकमात्र ऐसा मिशन है जिसमें मानव हिस्सा लेने वाला है। ये मिशन भारत के लिए इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस मिशन के आधार पर भारत का स्पेस फ्यूचर बनने वाला है। यही कारण है कि हमारे लिए भी इस मिशन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। एक बात यह भी है कि भारत के इन मिशनों के बारे में चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इन मिशनों के जरिए ही हम भारतीय आने वाले समय में अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इसके बारे में जानते रहिए। लोगों के मन में अब सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर ये गगनयान TVD-1 मिशन क्या है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मिशन एक क्रू एस्केप सिस्टम से जुड़ा मिशन है। इसमें असल मिशन होने से पहले क्रू की सेफ्टी के लिए कई तरह की ड्रिल और प्रैक्टिस को पूर्ण किया जाता है। जैसे आपातकालीन स्थिति में क्रू के एस्केप रूट को भी इसी मिशन के दौरान निर्धारित किया जाता है। इसरो बीते दिनों सफलता के साथ इस मिशन को अंजाम देने में सक्षम रहा है। ये मिशन मैक 1.2 की स्पीड में किया गया था और खुशी की बात यह है कि इसे इसरो ने पूरे तरीके से कामयाब बनाया है। किसी भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन से पहले इस तरह के मिशनों को अंजाम देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी से यान की फ्लाइट पाथ को भी निर्धारित किया जाता है। इस मिशन को इसी महीने 21 तारीख को शुरू किया गया था। हालांकि मिशन के शुरुआती पलों में कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण इसमें थोड़ी डिले आई थी, परंतु कुछ समय बाद ही इस मिशन को पुनः रिज्यूम कर दिया गया था। इस तरह के मिशनों को अंजाम देना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इन मिशनों के ऊपर क्रू की सेफ्टी और पूरे मिशन का प्रोग्रेस निर्भर करता है। मेरे मन में अब ये एक सवाल घूम रहा है कि आखिर क्यों क्रू एस्केप सिस्टम जैसे मिशनों को अंजाम दिया जाता है। इस मिशन का गगनयान मिशन के साथ क्या रिश्ता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मिशन के कुछ अहम लक्ष्य हैं जिन्हें हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। इस मिशन का सबसे पहला लक्ष्य था असल मिशन से पहले एक प्रैक्टिस फ्लाइट मिशन को अंजाम देने के साथ व्हीकल सब सिस्टम को टेस्ट किया जाए। मिशन का दूसरा लक्ष्य क्रू एस्केप सिस्टम को निरीक्षण करना व कई तरह के फ्लाइट सेपरेशन सिस्टम को टेस्ट करना, जिसकी वजह से आने वाले गगनयान मिशन पूरे तरीके से सफल हो पाए। इसके अलावा मिशन का तीसरा लक्ष्य था क्रू मॉड्यूल के हर एक फीचर को टेस्ट करने के साथ यान के गति को कम करने वाले सिस्टम को हाई एल्टीट्यूड में सही तरीके से इस्तेमाल करने लायक बनाना। इसके अलावा इस मॉड्यूल को मिशन के बाद रिकवर करने का भी लक्ष्य इसरो ने अपने ऑब्जेक्टिव लिस्ट में शामिल करवाया था। यह मिशन इसरो के लिए एक नई चुनौती के तौर पर सामने आई थी, क्योंकि इस तरह के मिशनों को काफी सटीकता के साथ अंजाम देना अनिवार्य है। इसके अलावा गगनयान मिशन में इंसानों की जान की भी परवाह इसरो को है, इसलिए किसी भी तरह की कोई भी छोटी सी भूल इसरो नहीं करना चाहता है। यह मिशन अपने आप में ही एक बहुत ही खास मिशन है। इसे मैक 1.2 के तेज तर्रार रफ्तार में अंजाम दिया गया है। इसे पृथ्वी की सतह से लगभग 11.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंजाम दिया गया है। इसकी फ्लाइट पाथ का कोण लगभग 60 डिग्री का है और मिशन के दौरान इसका डायनेमिक प्रेशर 22.6 था। इस मिशन में छोटी छोटी बारीकियों का काफी ध्यान रखा गया था। यान में लगे क्रू मॉडल के सेपरेशन के दौरान इसकी गति लगभग मैक 0.5 की थी और इसकी अल्टीट्यूड लगभग 17 किलोमीटर की थी। इसकी स्टेज में इसकी डायनेमिक प्रेशर 2-3 था। यहाँ एक रोचक बात यह है कि
मिशन के दौरान 16.7 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर इसका ड्रॉप फर्स्ट डिप्लॉय हुआ था। ये पैराचूट मूलतः काफी तेजी से गति करने वाले यान की गति को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की पैराचूट का इस्तेमाल मूलतः यान के लैंडिंग के टाइम किया जाता है। खैर, यान का मेन पैराचूट 2.5 किलोमीटर के अल्टीट्यूड से कम के ऊंचाई पर खुला था। यहाँ अगर मैं मूल टेस्टिंग व्हीकल की बात करूँ तो ये इसरो के विकास रॉकेट के जरिए लॉन्च करवाया गया था। रॉकेट के ऊपरी भाग में एक क्रू मॉड्यूल और एक क्रू स्कोप सिस्टम लगा हुआ है। इस TVD-1 मिशन में इस्तेमाल होने वाले विकास रॉकेट की कई खूबियां हैं। इस रॉकेट की लंबाई 34.9 मीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग 2.1 से 4.05 मीटर के अंदर है। लॉन्च के दौरान इसका कुल वजन 44 टन के आसपास होता है, जिसमें टेस्ट व्हीकल का वजन 7 टन और CES का वजन 12.5 टन के आसपास होता है। अगर हम यहाँ रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले प्रोपल्शन तकनीक की बात करें तो विकास के अंदर AR-6 लगा हुआ है। वैसे इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले इंजन और प्रोपल्शन सिस्टम दोनों का वजन 7 टन से ज़्यादा है। वैसे अगर हम क्रू मॉड्यूल की संरचना की बात करें तो इसमें बिना प्रेस किए गए एल्यूमिनियम और कोर का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसके वजन की बात करें तो ये लगभग 4520 kg वजनी है। मॉड्यूल के अंदर नेविगेशन के लिए नेविक और GPS का इस्तेमाल हुआ है। इस मॉड्यूल के बारे में एक बहुत ही खास बात यह है कि इसमें लगभग 10 से ज़्यादा पैराचूट का इस्तेमाल होता है। मॉड्यूल के टचडाउन के वक्त इसकी वेलोसिटी लगभग 8.5 ms का था। इसमें फ्लोटिंग सिस्टम के लिए PO ब्लॉक लगा हुआ है। भारत की स्पेस हिस्ट्री में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन एक अभूतपूर्व बदलाव है, क्योंकि अगर गगनयान जैसे स्पेस मिशन सफल हो जाते हैं तब भारत दुनिया के नज़र में एक बहुत ही खास राष्ट्र के रूप में अपना आइडेंटिटी बन पाएगा। आज से कुछ महीनों के बाद जब 3 भारतीय पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस की सफर कर रहे होंगे तो ये हम सभी भारतीयों के लिए कितनी गर्व की बात होगी। साथ ही साथ ये मिशन काफी ज्यादा महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। आप लोगों को इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।